गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। फर्स्ट टर्म बहुत नज़दीक आ गया है, तो हम लोगों ने व्याकरण के जो भी व्याकरण में पढ़ना था उसे अब पूरा करने के बाद एक बार हम लोग पद्य की ओर बढ़ेंगे। जो भी पद्य पढ़ने हैं आपको, कबीर के दोहे, मीरा के पद, पर्वत प्रदेश में पावस, उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। इतना कुछ सुनेंगे, पढ़ेंगे कि दिमाग में बैठ जाएगा कि जब भी प्रश्न उत्तर लिखना है, कबीर के बारे में कुछ भी लिखना है, तो ये पंक्तियाँ लिख देनी है कि कबीर दास भक्ति काल के कवि थे, निराकार ब्रह्म के उपासक थे, और इनकी भाषा कौन सी थी? सधुकड़ी थी, जिसे पचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। तो कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता था। वो हिंदू मुस्लिम के बीच जो झगड़े होते थे, इन सब पर उन्होंने सशक्त अपनी वाणी के द्वारा, अपने दोहों के द्वारा प्रहार किया है। और ऐसे समय में कबीर का पदार्पण हुआ था जब हिंदू मुस्लिमों के मस्जिद को तोड़ रहे हैं, तो मुस्लिम हिंदुओं के मंदिर को तोड़ रहे हैं। ऐसे समय में कबीर का आगमन एक समाज सुधारक के रूप में आता है। उनके दोहों का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो किस प्रकार समाज पर उन्होंने प्रभाव डाला है, तीखा व्यंग किया है, पंडित और मुल्लाओं पर व्यंग किया है, पाखंडियों पर व्यंग किया है, ये उनके दोहों को पढ़ने से पता चलता है। और बहुत बल मिलता है कि उस समय में जब इतना डर हुआ करता था, हिंदू मुस्लिम में इतना डर होता था दोनों एक दूसरे के, ऐसे समय में कोई अपनी वाणी के द्वारा, कोई अपनी रचनाओं के द्वारा प्रहार करता है, तो सच में ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कबीर दास के बारे में जब भी आप प्रश्नोत्तर लिखें, जब भी कुछ भी लिखें, तो ये जरूर लिखना है कि निराकार ब्रह्म के उपासक कबीर दास भक्ति काल के कवि थे। ये जरूर लिखना है, ठीक है ना। इससे आपकी भाषा में सशक्त, भाषा पढ़ने में अच्छा लगेगा। सिर्फ प्रश्नोत्तर वहाँ से शुरू नहीं करेंगे, बल्कि इस प्रकार से लिखेंगे कि कबीर दास निराकार ब्रह्म के उपासक। निराकार मतलब समझते हैं जिसका कोई आकार नहीं। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, इसलिए इन्हें निराकार ब्रह्म का उपासक कहा जाता है। वहीं मीराबाई साकार ब्रह्म की हैं और कबीर दास निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, ठीक है। तो आइए हम उनके दोहों को, और ये भी उनके दोहों को क्या कहा जाता है? साखी। जो साक्षी का तद्भव रूप है साखी। साक्षी मतलब जिसे साक्षात देखना, साक्षात महसूस करना। वो जगह जगह घूमते थे और वहाँ से उन्होंने उस जगह की भाषा को भी अपनाया है, जिसे पचमेल खिचड़ी कहते हैं। और जगह जगह घूमकर इनके साधुओं की भी संगति की है। सधुकड़ी भाषा कहते हैं इनकी भाषा को। तो साखी इसीलिए बना, साखी इसीलिए कहा गया क्योंकि ये साक्षात जो इन्होंने महसूस किया है, अनुभव किया है, उसी अनुभव के आधार पर इन्होंने दोहों की रचना की है। तो कुछ प्रश्न को मैं लिख रही हूँ, जिसे आप कॉपी में लिखेंगे, खोजेंगे, ताकि परीक्षा में आपको बड़ी आसानी से तैयारी आप कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा बेचैन होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप बहुत बार पढ़े हैं और एक बार फिर से इसको दोहराएंगे, ठीक है। चलिए, आइए बच्चों, हम लोग कबीर दास से कुछ प्रश्न मैं लिख रही हूँ और आप उसे लिखेंगे। आप जान रहे हैं या भूल चुके हैं तो फिर से उसे लिखेंगे, ताकि आपको लिखने में कहीं या परीक्षा में कहीं परेशानी नहीं हो।
साखी शब्द कैसे बना। कबीरदास के दोहों को साखी कहते हैं ना, वो कैसे बना। आप एक लाइन या दो लाइन जितने में भी होगा उसे आप उत्तर देंगे। आपा शब्द का अर्थ लिखकर दोहा या हाँ किस दोहे में आपा शब्द आया, ये आपको देखना है किस दोहे में आया है। एक मिनट। तीसरा है ऐसे घटी घटी राम है का क्या अर्थ है। ऐसे घटी घटी राम है में ऐसे घटी घटी राम है का क्या अर्थ है, ठीक है ना। अब सुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है में कौन सा अलंकार है। कबीर की भाषा कौन सी है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और। निंदक नीड़ा में कौन सा अलंकार है।
किसका प्रतीक है? मुराड़ा किसका प्रतीक है? लिए मुराड़ा हाथ। ठीक है, 8 क्वेश्चन कबीरदास से। इतना आप अपनी कॉपी में बनाएंगे, दिमाग में रखेंगे, तो मुझे लगता है कबीरदास से कोई भी प्रश्नोत्तर आएगा आप लिख लेंगे आराम से। भाषा, किस काल के कवि थे, ये सब दिमाग में रखना है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आंसर लिखना है, किस काल के कवि थे, उनकी भाषा कौन सी थी, किस ब्रह्म के उपासक थे, भक्ति काल के कवि थे, निराकार ब्रह्म के उपासक थे, और उनकी भाषा कौन सी थी, सधुकड़ी, या उनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। भाषा, ये इतनी बात आप समझ गए, अब इसे लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।